बीकॉम की छात्रा सोनाली की गुमशुदगी के मामले का पर्दाफाश यूपी के बांदा पुलिस ने किया। इसमें झांसी कानपुर हाईवे पर लड़की का शव मिला। बांदा पुलिस ने खुलासा कर ऐसा क्या घटित हुआ था कि ना जो ऐसी ये हादसा हुआ और ऐसी बातें हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं। कहानी शुरू करने से पहले, ये घटना जो वर्णन करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ना चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें प्लीज़। ये कहानी है कानपुर के कल्याणपुर निवासी शेखर शुक्ला और जो प्रयागराज की सोनाली के बीच की कहानी है। शेखर शुक्ला और सोनाली जो है वो प्रेमी प्रेमिका थे। शुरुआत वहाँ से होती है जब शेखर वोमेन हॉस्टल चलाता है वहीं पर ही, और जो सोनाली थी वो वहाँ पर आती है अपनी बैंकिंग की तैयारी करने के लिए, जो उसमें कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आती है। तो वो वहाँ पर है ना होटल में रहती है। तो इसी दौरान है ना फिर शेखर से उससे मुलाकात होती है। तो दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब वो फिर उनमें है ना प्रेम संबंध भी बन जाता है। धीरे धीरे वो फिर अपनी बैंकिंग की तो तैयारी कर रही होती है, लेकिन उसका मन जो है ना वो भटक जाता है। वो फिर शेखर पर अटक जाता है। अब शेखर जो है ना वो हालांकि उस हॉस्टल में काफ़ी और भी रहते थे, पर जो अटैचमेंट था वो इसके सोनाली के प्रति था। सोनाली ये चाहती थी कि है ना मैं है ना यहाँ रहकर पढ़ाई भी करूँ, पर किराया भी है ना देना ना पड़े, इसलिए वो उसको ट्रीट करती है शेखर को। शेखर भी ये चाहता है कि यार अपना भी टाइम पास हो जाए, और ये जब ये अपने आप ही वो सेट हो रही है तो हमने क्या जाता है। तो इस बीच में दोनों की कहानियाँ चल रही होती है, प्रेम कहानी आराम से बीत रही होती है। फिर बाद में जब भी वो शेखर उसे मिलने चला जाता था जहाँ मतलब कि अपने कॉलेज में वो जो पढ़ती थी सोनाली, तो वो उसका लास्ट ईयर था। उसमें ही फिर वो वहाँ पर रहकर है ना बैंकिंग की भी तैयारी कर रही थी, यानी दोनों काम कर रही थी वो। तो दोनों घूमने फिरने चले जाते हैं, कहीं भी पार्क में, कहीं होटल में। तो एकदम से वो बिंदास हो गए थे, तो वो उनमें फिर शारीरिक संबंध बन जाता है। अब उसको फिर वो परवाह नहीं होती शेखर को, क्यों, उसको तो अब ये पकी पकाई मिल रही थी, तो उसको क्या ज़रूरत थी। अब सोनाली जो थी वो थोड़ी टेंशन में हो रही थी कि यार मैं कदम उठा तो रही हूँ, कहीं काम ख़राब तो ना हो जाए, कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए, उसको शंका भी थी। पर फिर भी है ना जो उसके शेखर के प्रेम पास में जो बिल्कुल है ना फंस चुकी थी। शेखर उसको बातों में ऐसे उलझा कर रखता था, प्रेम में ऐसे उलझा कर रखता था कि है ना वो है ना और बातें है ना भूल जाती थी। तो वो फिर आगे ऐसे कहानी चल रही होती है। अचानक फिर क्या होता है कि एक बार वो सोनाली सोचती है कि है ना मैं ना इसको है ना अपनी मन की बात कह दूं। हालांकि इसका भी काम धंधा अच्छा है और वो पेंट का कारोबार भी कर रहा होता है और साथ में गर्ल हॉस्टल भी चला रहा होता है। तो वो सोचती है कि जब उससे बात करती है कि शादी के बारे में, तो बोली, वो जो शेखर होता है वो बोलता है कि यार अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू पढ़ाई कर और बैंकिंग की तैयारी कर, फिर बाद में देखेंगे। तो ऐसे टाल मटोल करता रहता है वो। अब उसे बीच में क्या होता है कि जब शारीरिक संबंध तो बना रहे होते हैं, तो उसकी वजह से फिर उसका ना जो 1-2 महीने का गर्भ ठहर चुका होता है। अब उसको पहले तो पता नहीं लगता 1-2 महीने का, तो 1 महीने में वो सोचती है कि मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हो रही होती है, तो वो उसको बोलता है दवा दे देते हैं। पर अचानक फिर जो उल्टी होती है उसको,
और फिर उसको खट्टा खाने का मन करता है, तो उसको परेशानी हो जाती है। फिर वो शक हो जाता है उसको, सोनाली को, कि कुछ गड़बड़ है। अब वो फिर वो शेखर से कहती है कि मुझे है ना ये ऐसी बातें हो रही है और मुझे डॉक्टर के पास ले चल, दिखा दे क्या क्या नहीं। डॉक्टर कहता है कि भाई ये तो प्रेग्नेंट है। वो उसके तो होश उड़ जाते हैं शेखर के और सोनाली के भी, ये तो गड़बड़ हो गई बहुत ज़्यादा। वो कहता है कि तू सफाई करवा ले। बोले अब मुझे सफाई नहीं करवानी और मुझे है ना अबॉर्शन नहीं करवाना, इसमें हम दोनों वो ख़राब हो जाएगा। हम दोनों क्या, जब तुझे बोल रहा हूँ पैसे जितने लगेंगे लगने दे, तो करवा ले। सोनाली मानती नहीं है, मतलब कि बच्चा अपना ही होगा और मुझसे ना तू शादी कर ले। और वो परेशान हो जाता है एकदम से, और फिर वो ऐसे करके है ना वो चला जाता है। तो फिर वहाँ पर वो जो परेशान हो जाती है वो, फिर उसका मन नहीं लगता पढ़ाई के दौरान भी, बैंकिंग की जो तैयारी कर रही होती है उसका भी मन नहीं लगता, और परेशान सी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन में हो जाती है वो। अब फिर वो क्या कहता है कि उसको है ना छोड़ के वो चला जाता है शेखर। तो वो सोनाली परेशान हो जाती है। वो फिर उसको ना कुछ दिन बाद वो फ़ोन करती है कि भाई तू है ना मुझसे मिलने के लिए आ जा, अब वो नहीं तो है ना मैं फांसी पर लटक जाऊंगी और तेरा नाम ले दूंगी। अब यार ये तो गड़बड़ हो गई। और शेखर किसी तरह, मैं कहा मैं नहीं आ रहा, मैं आना अभी थोड़ी दिन रुक जा, मैं आ रहा हूँ फिर बाद में, उसके बाद देखेंगे, फैसला करेंगे जो कुछ क्या करना होता है। अब वो रुक जाता है तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है सोनाली की। वो तो फिर क्या करती है, वो फिर फंदे पर लटक जाती है वो। अब वो तो एकदम से फिर उसको क्या करता है, वो तो उधर से लटक जाती है, उधर से वो शेखर आ जाता है और वो देखती है कि तो लटकी हुई है। भाई वो तो फिर परेशान हो जाता है। वो कि किसी तरह जाकर वो फिर उसको उतारता है, उतार कर ना उसको जो शव होता है वो 300 किलोमीटर दूर जाकर, वो फिर वहाँ पर है ना वो एक हाईवे आता है, तो उसकी है ना वो वाइपर पर जा पर जो है झांसी कानपुर की झाड़ियों में वो फेंक देता है। अब ये उसके जो सोनाली के परिजनों ने बताया, बांदा से 18 अक्टूबर को दोपहर को बस स्टैंड से प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। पिता ने फिर 10 नवंबर को बांदा कोतवाली के में जाकर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई। विवेचना के दौरान छात्रा के मोबाइल की सीडीआर से पुलिस कानपुर के कल्याणपुर निवासी शेखर शुक्ला से इसकी जो बातचीत का सबूत मिला। शेखर को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, पर शेखर ने बताया कि जो इसने मुझे फ़ोन करके प्रयागराज बुलाया था, मेरे फिर जो शेखर था वो इनकार कर देता, तो उसने ना धमकी दे देती है। तो फिर वो प्रयागराज और पहुंचता उसके घर, तो फंदे पे लटकी हुई होती है, तो सारी उसने बात बता दी। अब वो फिर जाकर उसे जो जालौर ज़िले के उरई पुलिस ने फिर वो 22 अक्टूबर को जो सोनाली का शव बरामद किया था। पोस्टमार्टम में एंटीमार्टम हैंगिंग, यानी कि जीवित रहते हुए खुद को फंदे पे लटकाना, ये पाया गया। अब इसमें क्या होता है कि जो तीनों पुलिस थी, तीनों तहसील की, यानी कि वो तो प्रयागराज की रहने वाली थी, और फिर बाद में जो बांदा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, और जो थी वो दूसरी पुलिस, उन दोनों में होता है कि भाई है ना, तो कि भैया इसको ना सॉल्यूशन कौन करेगा। जब फिर बाद में खबर पहुंच जाती है मीडिया में, तो फिर बाद में ऊपर तक पहुंच जाती है, फिर ऊपर जो फिर आला कमान में वो फिर बातें होती है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई जो जहाँ से बरामद किया वो वहीं की पुलिस है ना उसको इसको करेगी, जो इंस्पेक्शन करेगी, और उसी को है ना फिर दर्ज करना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करके इसको रिपोर्ट दर्ज करके और इसको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। ऐसे करके फिर ये बातें होती हैं, और फिर जो शेखर शुक्ला वो पकड़ा जाता है, और फिर जो उसके माँ बाप है
वो फिर माथा पीट लेते हैं सोनाली के कि काश हम है ना उसको पढ़ने के लिए ना भेजते, हम ही अपने पास ही रख लेते तो अच्छा रहता। ये कहानी कैसी आपको लगी, घटना कैसी लगी, हकीकत है ये घटना, और इस घटना से हमें क्या सबक मिलता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और एक ऐसी घटनाएं जो होती है वो क्यों होती है समझ से परे है। आदमी है ना वो बहक जाता है और बहकने के चक्कर में ही है ना ऐसी बातें हो जाती हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।